हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 एज पर TS ग्रेवाल। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, जर्नल। तो चलिए, इलस्ट्रेशन 1 की तरह ही है सारे ट्रांजैक्शंस, बट हमें इस बार मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से करना है। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 और 2 में क्या अलग बात है। पहला क्वेश्चन है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1.5 lakhs। तो इसमें सबसे पहले हमें अकाउंट्स लिखने हैं, तो वो तो हमने ट्रेडिशनल में भी देखा ही था। तो एक कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा कैपिटल। कैपिटल क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ड है स्टार्टेड बिजनेस। जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर और कुछ लेके आता है तो एक अकाउंट होगा कैपिटल, दूसरा अकाउंट होगा, डिपेंड करेगा कि वो क्या लेके आया है। तो यहाँ पे कैश लेके आया है। अभी कैश मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये चीज़ नहीं है। कैश मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमें लिखना है तो वो एसेट में फॉल होगा। अगर डिटेल में बताऊँ तो एसेट में भी वो करंट एसेट माना जाता है। कैपिटल का हमेशा कैपिटल ही रहेगा क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये एक हेड है कैपिटल। अभी आपको ये भी लिखना है कि कौन सी चीज़ अफेक्ट हुई है। तो जाहिर सी बात है, दिनेश अगर कैश लेके आए बिजनेस में तो कैश बढ़ा, तो अप एरो। दूसरा चीज़, वो बिजनेस में लेके आया है यानी कैपिटल बढ़ा है, तो कैपिटल में भी अप एरो। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड 1 lakh टू ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है तो एक तो बैंक ही आएगा, वो एक एसेट है। अगर डिटेल में बताऊं तो वो एक करंट एसेट है, पर हमारे पास से कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश ही हमने बैंक में डाला है, तो कैश भी एक करंट एसेट है। तो बैंक इंक्रीज हुआ, सामने कैश कम हुआ। नेक्स्ट, रिसीव्ड लोन ऑफ 1 lakh फ्रॉम नरेश बाय चेक। चेक आया इसीलिए बैंक तो आएगा ही, सेम एसेट, और वो बड़ा है क्योंकि नरेश ने हमें पैसे दिए हैं, पर फ्यूचर में हमें नरेश को पैसे देने हैं, यानी नरेश लोन बिकम्स लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी और एसेट भी बढ़ा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। तो एक तरफ तो कैश और दूसरी तरफ फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होता है, वो बढ़ा क्योंकि हमने परचेज किया है, पर कैश हमारा जो एसेट है वो कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने फर्नीचर लाया तो सामने कुछ देना तो पड़ेगा, तो हमने कैश दिया तो कैश कम हो गया। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम DS यानी दिल्ली सेफ फॉर 40,000। इस बार फर्नीचर आया हमारे पास पर कैश नहीं गया क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है और कैश और चेक कुछ मेंशन नहीं है, तो ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दूसरा है पार्टी का नाम, पार्टी ने हमें उधार पे दिया है तो पार्टी हमारे लिए बन जाएगी लायबिलिटी। फर्नीचर है एसेट, एक तरफ एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ी क्योंकि फ्यूचर में हमें दिल्ली सेफ को पैसे लौटाने हैं। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये तो बहुत आसान है, परचेज और कैश दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। परचेज एक एक्सपेंस होता है और कैश एसेट। क्योंकि परचेज किया है तो हमारे पास गुड्स आए हैं तो इंक्रीज अप एरो। कैश बिजनेस से बाहर गया है इसलिए डिक्रीज एरो। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, इस बार कैश में नहीं, महेश वर्ड मेंशन है और कैश या बैंक वर्ड नहीं है, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो परचेज और महेश, परचेज वापस हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज बड़ा है इसलिए अप एरो। महेश को फ्यूचर में हमें पैसे देने तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई है। महेश एक पार्टी का नाम है। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश में बेचा है करीम को हमने गुड्स, तो कैश तो वर्ड आएगा ही, हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे क्योंकि करीम ने हमें पैसे दे दिए हैं।
दूसरा, ये हमारा मेन बिजनेस है जिसमें हम डील करते हैं, इसीलिए वर्ड है सोल्ड, यानी सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। याद रखना, अगर परचेज एक्सपेंस है तो सेल्स, रेवेन्यू है तो हमारा सेल्स बड़ा है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। इस बार हमें पैसे नहीं मिले हैं, पार्टी का नाम दिया है और कैश या चेक ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमें पार्टी का नाम मेंशन करना है श्याम। दूसरा, सोल्ड गुड्स है इसलिए सेल्स। श्याम एक एसेट है, डेटर है, हमारा करंट एसेट में फॉल होता है। सेल्स रेवेन्यू है, परचेज एक्सपेंस है, तो एसेट बड़ा क्योंकि फ्यूचर में हमें श्याम से पैसे लेने, तो डेटर बड़ा। दूसरा, सेल्स भी बड़ा है क्योंकि हमने सेल्स किया है, तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बाद इस ट्रांजैक्शन में भी सेल्स, यानी सेल्स में और बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, लास्ट दो ट्रांजैक्शन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹20,000, तो कैश और श्याम दोनों चीज़ अफेक्ट होगी। ये श्याम वही है जिसको हमने गुड्स बेचे थे उधार पे, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने हमें पैसे दे दिए हैं, कैश और श्याम। हमारे पास कैश बढ़ेगा क्योंकि श्याम ने हमें पैसे दिए, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। श्याम हमारा पहले डेटर था, अब या तो डेटर नहीं रहेगा या तो डेटर का अमाउंट कम हो जाएगा। उसके लिए आपको अमाउंट देखना है। श्याम को 30,000 हमें पैसे लेने थे, उसने सिर्फ 20,000 ही दिए। अभी भी श्याम हमारे इस ट्रांजैक्शन के बाद 10,000 का डेटर बना रहेगा, यानी श्याम का अकाउंट थोड़ा कम होगा, इसलिए डाउन एरो। लास्ट, कैश पेड टू महेश। हमने पहले महेश से गुड्स खरीदे हैं 30,000 के, तो इस बार हमने महेश को पैसे दिए, तो हमारी लायबिलिटी थोड़ी कम हुई है। 30 से 10,000 तक, 10,000 यानी अभी 20,000 रुपीज़ हमें फ्यूचर में देने हैं महेश को। कैश कम होगा 10,000 से, तो एसेट उसमें भी डाउन एरो आएगा। तो जब कभी भी आपको डाउट हो कि डाउन एरो अप एरो, तो आप इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, ये लायबिलिटी थी 30,000 की, फिर महेश ने ही हमने महेश को पैसे दिए 10,000 के, तो हमने लायबिलिटी थोड़ी कम की। तो होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 11th कॉमर्स में पढ़ता है, और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।